नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारा वीडियो शुरू कर रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ढांचा है वो बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया है। उसको सारगर्भित रूप में एवं पारदर्शी रूप में अपनाने की पुरजोर कोशिश की गई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी संबंधित प्रश्न भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, सिविल जज, एसडीओपी, एडीपीओ, सब इंस्पेक्टर, पटवारी एवं रेलवे, बैंक संबंधी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न आने की संभावना रहती है क्योंकि ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है और इस पर काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाकर इसका पुरजोर रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में प्रश्न बहुत सारे निकलते हैं जिससे हम धीरे धीरे आपको विस्तृत रूप में बताते हुए चलेंगे। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम सन 1968, उसके बाद सन 1986 में एवं इसके बाद सन 1992 में संशोधन किया गया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी। उसके बाद इसमें 1986 में आंशिक परिवर्तन किया गया एवं 1992 में संशोधन किया गया। आपको 2-3 प्रश्न निकलते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो सन 1968 में लागू की गई। इस कब संशोधन किए गए? तो 1986 और सन 1992 में संशोधन किए गए। और इन 3 दशक से अधिक समय में देश एवं विश्व की अर्थव्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर शिक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की मांगों को और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर छात्रों को तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की गई। तो सर्वप्रथम प्रश्न यही आता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लॉन्च की गई? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 में लॉन्च की गई। दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल से लेकर महाविद्यालयीन शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। ये परिवर्तन आने वाले 2 दशकों को ध्यान में रखकर किए गए हैं क्योंकि सारे परिवर्तन एक ही बार में नहीं किए जाकर क्रमशः एक के बाद एक करके पृथक चरणों में लागू किए जाएंगे। इस नीति के अंतर्गत शिक्षण व्यवस्था के क्रमशः 5+3+3+4 कुल 4 चरण होंगे। तो एक प्रश्न इससे ये भी निकल कर आता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कितने चरणों में लागू किया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 4 चरणों में लागू किया गया है और ये 4 चरण अलग अलग भी दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 4 चरण में जो सही चरण रहेगा वो 5+3+3+4 होगा और अन्य चरण भी दिए जा सकते हैं आवास अदा करके। तो इसमें से आपको सही चरण चुनना रहेगा 5+3+3+4। यह पुरानी प्रक्रिया 10+2 के पाठ्यक्रम से पृथक है। इस नीति के तहत अनेक महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सर्वप्रथम बदलाव इसका जो अगर देखा जाए तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। पहला प्रश्न ये आता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कौन सा मंत्रालय किया गया है या किस नाम से परिवर्तन किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के नाम से परिवर्तित किया गया है। इस नीति में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2030 तक 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय भी रखा गया है। तो एक प्रश्न ये भी आता है, शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का कितना प्रतिशत व्यय का रखा गया है? तो 6% का रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भारत के सभी छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रास जीडीपी का 6% रखा गया है और ये 6% आपको याद होना चाहिए।
क्योंकि इससे प्रश्न निकलता है तो कितना प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद रखा गया है, नहीं जीडीपी 6% रखा गया है। सर्वविदित शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक होती है। यह भी आवश्यक है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय के साथ शिक्षा नीति में बदलाव होते रहना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी क्रम में समय, मांग और परिवर्तन को ध्यान में रखकर लागू की गई है। नई शिक्षा नीति में पुरानी शिक्षा नीतियों को कमियों को दूर कर इस बात का ध्यान रखा गया है कि पाठ्यक्रम सरल और सहज होने के साथ ही छात्रों को आसानी से समझ में आ सके एवं सर्वांगीण विकास हो सके। नई शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर उच्चतर बनाने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण बनाया जाकर तकनीकी ज्ञान और उसके प्रशिक्षण को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 चरण है जो कि निम्नलिखित है। फर्स्ट है फाउंडेशन स्टेज, यानी प्रश्न आता है कि प्रथम चरण कौन सा है, तो प्रथम चरण फाउंडेशन स्टेज यानी कक्षा 2 तक है। इसकी अवधि 5 वर्ष है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा। कक्षा 2 तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी ताकि बच्चों को बिना दबाव के शिक्षित किया जा सके। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाई जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत बाल्यकाल अवस्था से ही बच्चों को आने वाली शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। 5 वर्ष के लिए बाल वाटिका का प्रावधान किया गया है। तो बाल वाटिका का प्रावधान किस चरण के तहत किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए बाल वाटिका का प्रावधान फर्स्ट स्टेज यानी फाउंडेशन स्टेज जो कि कक्षा 2 तक है, इस प्रथम चरण के तहत किया गया है। बाल वाटिका के अंतर्गत खेलकूद के साथ साथ ज्ञान का भी विकास किया जाएगा। बच्चों के मस्तिष्क का सही विकास और शारीरिक वृद्धि को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति उनके लिए पाठ्यक्रम में खेलकूद व अन्य गतिविधियाँ रखी गई है। दोस्तों, दूसरा जो चरण आता है नई शिक्षा नीति का प्री स्टेज यानी कक्षा 3 से 8वीं तक। कक्षा 3 से 8वीं तक इसकी अवधि 3 वर्ष है और कक्षा 3 से 8वीं तक में सामान्यतः 3 से 5 तक के छात्रों की उम्र 8 से 11 वर्ष के बीच हो सकती है। यानी एक प्रश्न ये भी आता है कि कक्षा 3 से 8 तक या प्री स्टेज यानी द्वितीय चरण में बच्चों की ये छात्रों की उम्र कितनी हो सकती है, तो 8 से 11 वर्ष तक की उम्र हो सकती है। ये प्रश्न निकल कर आता है। इन कक्षाओं के छात्र अपनी पढ़ाई अपनी मातृभाषा तथा स्थानीय भाषाओं में कर सकते हैं। अपनी भाषा या मातृभाषा में ज्ञान अर्जित करना ज़्यादा रोचक व सरल, प्रभावी और कारगर होता है। इस स्तर पर अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए ये सुविधा होगी। कक्षा 3 से 5वीं तक के बच्चों को यानी छात्रों को संख्यात्मक कौशल व भाषा का मूलभूत ज्ञान दिया जाएगा। तीसरी स्टेज जो आती है वो कक्षा 6 से 8वीं तक यानी मिडिल स्टेज। तीसरा जो चरण है वो कौन सा है, मिडिल स्टेज, कक्षा 3 से 8वीं तक का। और इसमें बच्चों की उम्र सामान्यतः रहती है 11 से 14 वर्ष। यानी इसकी अवधि प्रथम चरण, द्वितीय चरण के बाद तीसरा चरण होता है और तीसरे चरण की अवधि होती है 3 वर्ष। कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों की उम्र 11 से 14 वर्ष के बीच हो सकती है। इन कक्षाओं के छात्रों को कंप्यूटर ज्ञान और कोडिंग की जानकारी और आवश्यक रूप से रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन कक्षा के बच्चों को सभी विषय के साथ कोई भी एक भारतीय भाषा जैसे क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान आवश्यक रूप से दिया जाएगा। चौथी स्टेज आती है यानी सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12वीं तक। यानी इसका जो चौथा चरण है वो कक्षा 9 से 12वीं तक है। इसकी अवधि 4 वर्ष होती है। एक प्रश्न ये भी आता है कि चौथे चरण की अवधि कितने वर्ष की होती है, तो 4 वर्ष की होती है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच हो सकती है। एक प्रश्न ये भी इसमें निकलता है कि प्रथम चरण की अवधि बच्चों की पूछ सकते हैं, द्वितीय चरण की अवधि पूछ सकते हैं, तृतीय चरण की अवधि पूछ सकते हैं और चतुर्थ चरण की अवधि पूछ सकते हैं। तो चतुर्थ चरण में बच्चों की उम्र 14 से 18 वर्षों के बीच हो सकती है और इसकी अवधि 4 वर्ष हो सकती है। और चौथे चरण में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र रहेंगे। यानी 3-4 प्रश्न इस स्टेज से निकलते हैं। इन कक्षाओं के छात्रों को अपनी पढ़ाई सेमेस्टर अनुसार करनी पड़ेगी।
एक वर्ष में 2 परीक्षाएं होने से छात्रों को अध्ययनरत होना पड़ेगा। छात्रों को कला, विज्ञान और वाणिज्य में से किसी एक को पढ़ने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। छात्र चाहे तो विज्ञान, वाणिज्य के साथ कला के विषय भी ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य। नई शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इसमें से प्रश्न निकलते हैं कि नई शिक्षा की नीति के कौन से उद्देश्य है, या निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन से नहीं है, या उपरोक्त सभी है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो उद्देश्य आपको याद होने चाहिए। प्रथम उद्देश्य है नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा नीति को उत्कृष्ट बनाकर भारत को संपूर्ण विश्व में वैश्विक ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। दूसरा उद्देश्य है इस नीति के तहत छात्रों को रटने की आदत को समाप्त करके उनके सर्वांगीण विकास को विकसित करने संबंधी महत्व प्रदान करना है। तीसरा उद्देश्य है नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रारंभिक वर्षों के समय से ही किसी भी विषय का बिना दबाव के समझने एवं प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। चौथा उद्देश्य है नई शिक्षा नीति 2020 को देश में सकल स्कूल एवं उच्च शिक्षा पद्धतियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग तैयार करना है। अगला उद्देश्य यानी पांचवा उद्देश्य है नई शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य देश में शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन करके देश को विकास की राह पर गतिमान कर वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करना भी है। अगला उद्देश्य यानी छठवां उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 का दूसरा प्रमुख उद्देश्य साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना है। और सातवां उद्देश्य शिक्षा को लचीला बनाना। आठवां उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना। नौवां उद्देश्य एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना। अगला उद्देश्य नया शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना है। नेक्स्ट है बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना। अगला उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 का एक अन्य उद्देश्य उत्कृष्ट स्तर पर शोध करना है, बच्चों को सुशासन सिखाना एवं सशक्तिकरण करना एवं शिक्षा नीति को पारदर्शी बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। नंबर 1 है व्यावसायिक शिक्षा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वर्ष 2025 तक व्यावसायिक पढ़ाई करने वालों को 50% तक लक्ष्य रखा है। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना, बिजली का काम आदि सिखाने का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाकर सिखाया जाएगा। एमफिल। नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। तो एक प्रश्न ये आता है कि इसमें कौन से कार्यक्रम को समाप्त किया है, तो एमफिल को समाप्त किया गया है। बीएड। तीसरा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बीएड पाठ्यक्रम को 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। आपको याद होना चाहिए, इसकी समयावधि बढ़ाई गई है, 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया है। अगला भारतीय भाषा को बढ़ावा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5वीं तक अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की है। विदेशी भाषा भी सम्मिलित। अगला जो है इसका महत्वपूर्ण तथ्य है विदेशी भाषा को शामिल किया गया है, लेकिन माध्यमिक स्तर से विदेशी भाषा सिखाई जाएगी ताकि छात्रों को विदेशों में किसी भी क्षेत्र में पिछड़ने से बचाया जा सके। भाषाओं के जानकार शिक्षकों की भर्ती और स्ट्रीम की चुनाव की समस्या समाप्त। कौशल विकास पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें मल्टीपल एग्जिट एंट्री की सुविधा प्रदान की गई है। अकादमिक क्रेडिट भी प्रदान किया गया है। और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत 4 निकाय होंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, सामान्य शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्रसारण परिषद और उच्चतर शिक्षा परिषद। एक प्रश्न निकलता है कि इसमें से कितने आयोग में कौन कौन से निकाय होंगे, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, सामान्य शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्रसारण परिषद और उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। और दिव्यांग छात्रों के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों ये थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इससे संबंधित आपको तैयारी करना है। इसमें से एक दो प्रश्न आने की संभावना रहती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।